इसमें झारखंड आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। झारखंड आंदोलन का पूरा लगभग 90 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसका, सदान झारखंड में कौन है? सदान झारखंड में कौन है? सदान झारखंड में कौन है? तो सदान जो है झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासी जो हैं उन्हें सदान कहा जाता है। जो झारखंड में गैर जनजातीय मूल निवासियों से उन्हें सदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातीय दृष्टि से सदान है। प्रजातीय दृष्टि से सदान क्या है? तो प्रजातीय दृष्टि से सदान जो है वो आपको आर्य हैं, द्रविड़ वंशी हैं और आग्नेयी हैं। मतलब इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा, उपयुक्त सभी। प्रजातीय दृष्टि से आर्य भी हैं, द्रविड़ वंशी भी है और आग्नेयी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, सदानों की धार्मिक मान्यता के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? सदानों की धार्मिक मान्यता के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, सदान सूर्य और मनसा के उपासक हैं। सदान जो हैं सूर्य और मनसा के उपासक हैं। नेक्स्ट है, सदान समाज है। सदान समाज क्या है? तो सदान समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है। सदान समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है। नेक्स्ट है, चेर कहाँ के शासक थे? चेर कहाँ के शासक थे? चेर जो है वो पलामू के शासक थे। चेरो वंशी जो है पलामू में शासन करते थे। नेक्स्ट है, जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स के मजदूरों ने हड़ताल की थी। जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स के मजदूरों ने हड़ताल की थी। तो ये जो हड़ताल हुआ था वो 1918 में हुआ था। 1918 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए? महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 जून 1917 को। 4 जून 1917 को, क्योंकि 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था बिहार में और उसी के दौरान ये महात्मा गांधी पहली बार झारखंड आए थे 4 जून 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 3 वर्ष के लिए कहाँ नज़रबंद किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 3 वर्ष के लिए कहाँ नज़रबंद किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा रांची में। कहाँ नज़रबंद किया गया था? रांची में। नेक्स्ट है, हजारीबाग जिला कमेटी कब स्थापित हुई? हजारीबाग जिला कमेटी कब स्थापित हुई थी? हजारीबाग जिला कमेटी जो है वो बना था 1920 में, 1920 को। नेक्स्ट है, झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है इसका रांची होगा। नेक्स्ट है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में कहाँ आयोजित किया गया था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा हजारीबाग। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था हजारीबाग में। नेक्स्ट है, झारखंड में हाट कर न देने का आंदोलन किसने चलाया था? झारखंड में हाट कर न देने का आंदोलन किसने चलाया था? हाट कर यहाँ पे बाजार कर से है। झारखंड में हाट कर न देने का आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा विष्णु माधुरी। विष्णु माधुरी ने चलाया था। नेक्स्ट है, झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया? झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, झारखंड के सभी जिलों में। झारखंड के किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था? तो झारखंड के सभी जिलों में मनाया गया था। नेक्स्ट है, जवाहर दिवस का आयोजन कब किया गया था? जवाहर दिवस का आयोजन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए, 16 नवंबर को। जवाहर दिवस का आयोजन कब किया गया था? 16 नवंबर को। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा हजारीबाग। हजारीबाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए? महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1940 में। 1940 में जो है महात्मा गांधी अंतिम बार रांची आए थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रामगढ़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ था? तो रामगढ़ में। नेक्स्ट है, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कांग्रेस के जो रामगढ़ के अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये हुआ था 1940 में। नेक्स्ट है, 14 अगस्त 1942 ईस्वी को किस जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की? 14 अगस्त 1942 को किस जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए थे? तो ये जो किए थे वो था रांची जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने। नेक्स्ट है, 1913 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था? 1913 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा नायक गुरु। नायक गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, हजारीबाग का जतिन बागा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हजारीबाग का जतिन बागा किसे कहा जाने लगा था? हजारीबाग का जतिन बागा किसे कहा जाने लगा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राम विनोद सिंह। राम विनोद सिंह। नेक्स्ट है, तिलका मांझी ने किसको अपने तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला था? तिलका मांझी ने किसको अपने तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा क्लीवलैंड। क्लीवलैंड को मार दिए थे तिलका मांझी ने। नेक्स्ट है, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1785 में। 1785 में तिलका मांझी को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कहाँ दी गई थी? तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कहाँ दी गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा भागलपुर। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 15 नवंबर 1875 को। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, अंग्रेज सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर कितने रुपए का इनाम रखा था? अंग्रेज सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर कितने रुपए का इनाम रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 500 रुपये का इनाम रखा था। नेक्स्ट है, अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की मौत का कारण क्या बताया था? अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की मौत का कारण क्या बताया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैजा। हैजा के कारण जो है बिरसा मुंडा की मृत्यु जेल में ही हो गई थी। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा 9 जून 1900 को। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा ने मुंडा समाज में सुधारवादी आंदोलन चलाया और किसके प्रवर्तक बने? बिरसा मुंडा ने मुंडा समाज में सुधारवादी आंदोलन चलाया और किसके प्रवर्तक बने? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा वीरसाइयत के। वीरसाइयत संप्रदाय के प्रवर्तक बने थे। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियों का आगमन कब हुआ था? झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियों का आगमन कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1749 में, 1749 में। नेक्स्ट है, बुद्धू भगत का संबंध किस विद्रोह से था? बुद्धू भगत का संबंध किस विद्रोह से था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह से बुद्धू भगत संबंधित थे। नेक्स्ट है, बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने उन पर कितना इनाम रखा था? बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने उन पर कितना इनाम रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा 1000 रुपये। अगर बिरसा मुंडा को देखें तो 500 रुपये का इनाम था बिरसा मुंडा पे और बुद्धू भगत पे था 1000 रुपये का इनाम। नेक्स्ट है, बुद्धू भगत की मृत्यु कब हुई थी? बुद्धू भगत की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है
वो होगा 14 फरवरी 1832 को। कब? 14 फरवरी 1832 को। नेक्स्ट है, रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा भागलपुर जेल में रखा गया था। भागलपुर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सिद्धू कानू को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? सिद्धू कानू को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 26 जुलाई 1856 को, क्योंकि 1856 में ही 1855 में संथाल विद्रोह होता है और 1856 में 26 जुलाई 1856 को सिद्धू कानू को फांसी की सज़ा दी गई। नेक्स्ट है, चांद भैरव की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चांद भैरव की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बरहत में। बरहत में चांद और भैरव की मृत्यु हुई थी। ये 4 भाई थे, सिद्धू कानू और चांद भैरव। इनकी 2 बहन थी, उनका नाम था फूलो जानू। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, 30 जून 1855 को सिद्धू कानू ने कहाँ पर जनसभा को संबोधित किया था? 30 जून 1855 को सिद्धू कानू ने कहाँ पर जनसभा को संबोधित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा भोगनाडीह। भोगनाडीह में जो है सिद्धू कानू ने एक सभा को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, फरवरी 1856 में सिद्धू तथा कानू को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? फरवरी 1856 में सिद्धू तथा कानू को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऊपर बंदा। फरवरी 1856 में सिद्धू तथा कानू को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो ये ऊपर बंदा से गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है, रांची के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? रांची के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ठाकुर एनी शाह ने। ठाकुर एनी शाह। रांची के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? ठाकुर एनी शाह ने। नेक्स्ट है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म कहाँ हुआ था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा आपका सतरंजी में। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म हुआ था सतरंजी में। नेक्स्ट है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा डोरंडा सैनिक विद्रोह। डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने। नेक्स्ट है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के सैन्य विद्रोह में इनके सहयोगी थे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के सैन्य विद्रोह में इनके सहयोगी कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा गणपत राय। गणपत राय जो है इनके सहयोगी थे। नेक्स्ट है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई थी? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 16 अप्रैल 1858। 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रांची। नेक्स्ट है, शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? शेख भिखारी का जो जन्म हुआ था वो उसका करेक्ट आंसर 1831 होगा। 1831 में शेख भिखारी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, शेख भिखारी निम्न से किसके दीवान थे? शेख भिखारी निम्न में किसके दीवान थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, इसका जो है करेक्ट आंसर उमराव सिंह होगा। शेख भिखारी उमराव सिंह के दीवान थे। नेक्स्ट है, शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा कहाँ गिरफ्तार किया गया? शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा को चुट्टूपाली में। चुट्टूपाली के जंग घाटी में शेख भिखारी को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है, शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी? शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा
8 जनवरी 1858 को, 8 जनवरी 1858 को। नेक्स्ट है, शेख भिखारी के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर कहाँ विद्रोह हुआ था? शेख भिखारी के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर कहाँ विद्रोह हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हजारीबाग में। शेख भिखारी के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर कहाँ विद्रोह हुआ था? हजारीबाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकैत उमराव सिंह का जन्म, टिकैत उमराव सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? टिकैत उमराव सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर खटंगा होगा। खटंगा में टिकैत उमराव सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, टिकैत उमराव सिंह को फांसी कब दी गई थी? टिकैत उमराव सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जनवरी 1858 में। जनवरी 1858 में टिकैत उमराव सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा, किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है? किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भूमिज विद्रोह। नेक्स्ट है, सन 1853-56 में, सन 1853 से 56 में फूलो झानो बहनों ने किस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 55-56 होगा, 53-56 नहीं। सन 1855-56 में फूलो झानो बहनों ने किस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह में इन दोनों बहनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने कहाँ पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने कहाँ पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पलामू। नेक्स्ट है, नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह किया? नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा चेरो एवं खरवार, चेरो एवं खरवार। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लेस्लीगंज। लेस्लीगंज में जो है नीलांबर पीताम्बर को फांसी दी गई थी, ये पलामू में स्थित है। नेक्स्ट है, वीर तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था? वीर तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था? वीर तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 9 फरवरी 1806 को, 9 फरवरी 1806 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, तेलंगा खड़िया का जन्म किस जिले में हुआ था? तेलंगा खड़िया का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा गुमला में। नेक्स्ट है, तेलंगा खड़िया के संगठन का नाम क्या था? तेलंगा खड़िया के संगठन का नाम था जुड़ी पंचायत। तेलंगा खड़िया के संगठन का नाम था जुड़ी पंचायत। नेक्स्ट है, तेलंगा खड़िया की गोली मारकर हत्या किसने की थी? तेलंगा खड़िया की गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बोधन सिंह। बोधन सिंह ने तेलंगा खड़िया को गोली मारकर हत्या की थी। नेक्स्ट है, तेलंगा खड़िया की मृत्यु कब हुई थी? तेलंगा खड़िया की मृत्यु कब हुई थी? तेलंगा खड़िया की मृत्यु जो हुआ था 22 अप्रैल 1880 को, 22 अप्रैल 1880। नेक्स्ट है, जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1 अक्टूबर 1888 को, 1 अक्टूबर 1888। नेक्स्ट है, जतरा भगत ने टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ किया था? जतरा भगत ने टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अप्रैल 1914 में, अप्रैल 1914। नेक्स्ट है, टाना भगत आंदोलन पर किसका प्रभाव था? टाना भगत आंदोलन पर किसका प्रभाव था? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा महात्मा गांधी। टाना भगत आंदोलन पर किसका प्रभाव था? तो महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है, जतरा भगत को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? जतरा भगत को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रांची। रांची के जेल में इनको रखा गया था जतरा भगत को। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? जयपाल सिंह का जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 को, 3 जनवरी 1903। नेक्स्ट है,
जयपाल सिंह का संबंध किस जनजाति से था? जयपाल सिंह का संबंध किस जनजाति से था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मुंडा जनजाति। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा शुक्रा पाहन। शुक्रा पाहन जो है जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु थे। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह को ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम की कमान किस वर्ष दी गई? जयपाल सिंह को ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम की कमान किस वर्ष दी गई थी? तो ये दिया गया था आपको 1928 में, 1928 में। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया? किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1928, 1928 में। किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया? 1928 में। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह ने किस पार्टी का गठन किया था? जयपाल सिंह ने किस पार्टी का गठन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा। जयपाल सिंह ने छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन किया था। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई? जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? जयपाल सिंह की जो मृत्यु हुई थी वह हुआ था 23 मार्च 1970 को, 23 मार्च 1970 को। नेक्स्ट है 1930-31 में हरि बाबा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? 1930-31 में हरि बाबा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा शिवभूम। 1930-31 में हरि बाबा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो शिवभूम में। नेक्स्ट है 1910 ईस्वी में किसने ढाका छात्र संघ की स्थापना की थी? 1910 ईस्वी में किसने ढाका छात्र संघ की स्थापना की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जे बार्थोलोमन। जे बार्थोलोमन ने ढाका छात्र संघ की स्थापना किए थे 1910 में। नेक्स्ट है, किस कॉलेज में ढाका छात्र संघ का गठन हुआ था? किस कॉलेज में ढाका छात्र संघ का गठन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा सेंट कोलंबस, सी, सेंट कोलंबस में। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने, कब बने थे? जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1939, 1939 में। नेक्स्ट है, झारखंड के आंदोलनकारी के बारे में जानते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, दीवा सोरेन का जन्म कब हुआ था? दीवा सोरेन का जन्म कब हुआ था? दीवा सोरेन का जो जन्म हुआ था 1820 में हुआ था, 1820 में। नेक्स्ट है, किशुन सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? किशुन सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पश्चिमी सिंहभूम में। किशुन सोरेन का जन्म हुआ था पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, दीवा किशुन का आपस में क्या संबंध था? दीवा सोरेन और किशुन सोरेन का आपस में क्या संबंध था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मामा भांजा का संबंध था दोनों के बीच। नेक्स्ट है, दीवा किशुन के नेतृत्व में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? दीवा किशुन के नेतृत्व में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था वो 1872 में, 1872 एडी में हुआ था। नेक्स्ट है, दीवा किशुन को किस जेल में फांसी दी गई थी? दीवा किशुन को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, सरायकेला में। दीवा किशुन को किस जेल में फांसी दी गई थी? वो था सरायकेला। नेक्स्ट है, रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महेशपुर की रानी थी। नेक्स्ट है, रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेज ठेकेदारों का विरोध क्यों किया था? रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेज ठेकेदारों का विरोध क्यों किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए, जंगल की कटाई के लिए। रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेज ठेकेदारों का विरोध किया था जंगल की कटाई के लिए। नेक्स्ट है, रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कब हुई थी? रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 6 मई 1807 को। 6 मई 1807 को रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध उलिहाती गांव से है? निम्न में से किसका संबंध
उलिहातू गांव से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था उलिहातू गांव, ये खूंटी में पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध एटकेडीह गांव से है। निम्न में से किसका संबंध एटकेडीह गांव से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा गया मुंडा। गया मुंडा का संबंध जो है एटकेडीह से है। सिद्धू कान्हू का संबंध किस गांव से था। सिद्धू कान्हू का संबंध किस गांव से था। तो इनका जो संबंध था वो था भोगनाडीह से। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, नीलांबर पीताम्बर का संबंध किस गांव से था। नीलांबर पीताम्बर का संबंध किस गांव से था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मगदड़ी। मगदड़ी से था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध चिंगारी नवाटोली गांव से था। निम्न में से किसका संबंध चिंगारी नवाटोली गांव से था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जतरा भगत। जतरा भगत का जो संबंध था चिंगारी नवाटोली से था। और लास्ट क्वेश्चन है, वीर बुद्धू भगत का संबंध किस गांव से था। वीर बुद्धू भगत का संबंध किस गांव से था। तो इनका जो संबंध था वो था सीलागाई गांव से। सीलागाई गांव से। और इस प्रकार से टोटल 90 क्वेश्चन फिनिश हो गया।